1, our chapter 1 name large numbers. Ramit with his father, जो रमित है वो अपने फादर के साथ है, went to see different models of the cars. वो अपने फादर के साथ अलग अलग मॉडल देखने के लिए गया है. The price of each car has been shown in the above picture. जो कार के अलग अलग प्राइस हम आपको ऊपर पिक्चर में शो कर रखे हैं. Now answer the following questions. तो उन पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं. ये वाले आंसर रीड करने हैं. ऊपर आपको इमेज देखनी है, अच्छे से पिक्चर्स को ध्यान से केयरफुली देखना है. उसके बाद इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं. जैसे कि फर्स्ट इज विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कार. कौन सी एक्सपेंसिव कार है वो आपको वहाँ पे लिखना है. व्हाट इज द प्राइस ऑफ द चीपेस्ट मॉडल. सबसे सस्ता मॉडल कौन सा है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन द प्राइस ऑफ कार एंड कार बी. कार ए और कार डी के प्राइस में डिफरेंस क्या है. तो आपको कार ए को माइनस करना है कार बी से. ठीक है, रुपीज जो पैसे कॉस्ट है उसको माइनस करना है कार बी की कॉस्ट से. नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्राइसेस ऑफ कार सी एंड कार डी. इस तरीके से कार सी और कार डी के बीच के डिफरेंस क्या है. तो कार सी की जो भी कॉस्ट होगी उसको आपको माइनस करना है, सेपरेट करना है कार डी की कॉस्ट से. नेक्स्ट, रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो क्या है 1. नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0. स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है 0. थर्ड पॉइंट, द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर इज 1000000. इट मीन्स 1 लाख. जो स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर है वो है 1 लाख. तो इस तरीके से लिखते हैं फिगर्स में या फिर इस तरीके से लिखते हैं हम वर्ड में. बिफोर रीडिंग अ नंबर वी डिवाइड इट इनटू पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट. हम इस नंबर को रीड करने से पहले इस नंबर्स को हम पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, जो कि हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं. ए इज द फर्स्ट पीरियड विच कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट इज 1 पीरियड. पहला पीरियड जिसमें 3 डिजिट कंसिस्ट होती हैं 1 2 3. 3 डिजिट कंसिस्ट होती है उसको हम 1 पीरियड बोलते हैं. बी इज द सेकंड पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट इज कॉल्ड 1000 पीरियड. जो बाद में सेकंड पीरियड में 2 डिजिट कंसिस्ट होती हैं 1 2. ये 2 डिजिट आती है जिसको हम 1000 पीरियड बोलते हैं. सी इज द थर्ड पीरियड इज लैक पीरियड एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट. जो थर्ड पीरियड होता है वो लैक पीरियड होता है, उसमें 2 डिजिट होती हैं. इसमें 1 डिजिट ही है, लेकिन जो थर्ड पीरियड है लैक पीरियड उसमें 2 डिजिट आती हैं. नेक्स्ट इज विजुअली सेपरेट द पीरियड बाय कॉमा. हम ज़्यादातर जो पीरियड्स होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं कॉमा लगा करके, जैसे कि हमने यहाँ पर कॉमा लगाया और यहाँ पर कॉमा लगाया है. नेक्स्ट पॉइंट, वी लर्न अबाउट प्लेस वैल्यू. हम प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ चुके हैं. एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स, नंबर से एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में पढ़ चुके हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं. सक्सीजन एंड प्रेडिसर के बारे में पढ़ चुके हैं. कंपेयरिंग करना भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर एंड राउंडिंग ऑफ. इन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1.1. 1.1 you have to do yourself. नेक्स्ट इज इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द प्लेस वैल्यू चार्ट. आप पहले ही प्लेस वैल्यू चार्ट और पीरियड के बारे में पढ़ चुके हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट एंड मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट इन द प्लेस वैल्यू चार्ट. हम प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर राइट से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट की तरफ चलते हैं. द लेफ्ट प्लेस इज टू द लेफ्ट ऑफ द 10,000 प्लेस. जो लेफ्ट प्लेस है वो लेफ्ट में 10,000 प्लेस से. इट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू पीरियड. द लेफ्ट पीरियड ये शुरू होता है नए पीरियड से, जिसको हम पीरियड बोलते हैं. 10 lakh place. When 1 is added to the largest 6-digit number, it means 9,99,999. We get 9,99,999 plus 1. It means 10 lakh or 10 lakh. The smallest 7-digit numbers. तब भी हम 6 largest digit number में 1 को ऐड कर देंगे तो हमें 10 lakh मिलेगा, जो कि हमारा स्मॉलेस्ट 7-digit नंबर होगा. नेक्स्ट इज द करोड़ पीरियड. Adding 1 to 99,09,999 at the 7-digit number. The smallest 8-digit number is formed, that is 99,09,999 plus 1 is equal to 1 crore. The smallest 8-digit number is formed is read as 1 crore. ये हमारा smallest 8-digit number बन गया है जिसको हम 1 crore read करते हैं. जब भी हम largest 7-digit number में 1 को ऐड करेंगे करोड़ मिलेगा. This marks the beginning of a new period. नए पीरियड की बिगिनिंग की, नए पीरियड की शुरुआत की. करोड़ पीरियड वो है करोड़ पीरियड. सिमिलरली एडिंग 1 to 9,99,999 gave 10 करोड़. दिस स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड नंबर इट इज 10 करोड़. और हम इसी तरीके से 9 तरीके से अगर हम 9,99,10,999 में 1 को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 10 करोड़. देखिए
और 10 करोड़ क्या हमारा स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर है। यहाँ से करोड़, लैख, थाउजेंड और वन से हमारे पीरियड्स हैं। वंस में आता है वंस, टेंस और हंड्रेड्स, में आता है थाउजेंड एंड 10,000, लैख पीरियड में आता है लैख एंड 10 लैख, करोड़ में आता है करोड़ एंड 10 करोड़। हम शॉर्ट में वंस को हम ओ लिखते हैं, टेंस को टी, 100 को एच, 1000 को टी एच, 10,000 को टी टी एच, लैख को एल, 10 लाख को टी एल, करोड़ को सी एंड 10 करोड़ को टी सी। The number written in the above place value chart is read as 7 crore 81 lakh 96,301। जो ऊपर नंबर लिखे हुए उसको हम रीड करेंगे इस तरीके से 7 करोड़ 81 लाख 96,301। देखिए इन फिगर्स को हम फिगर में लिखेंगे, इट इज 7 करोड़ 81 लाख 96,301। In extended form, 7 crore 81 lakh 96,301 is equals to 7 crore plus 80 lakh plus 90,000 plus 6,000 plus 300 plus 1। Example 1, put comma in the number। तो इस नंबर में कॉमा पुट करना है एंड प्लेस इट इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में भी रखना है। राइट द नंबर नेम एंड गिव इट एक्सटेंडेड फॉर्म। आपको इसका नंबर नेम भी लिखना है, एक्सटेंडेड फॉर्म भी बतानी है। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। इस नंबर देखिए कॉमा लगाया 1 2 3 डिजिट के बाद कॉमा, अगेन 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, तो हमारा नंबर नेम बना 7 करोड़ 32 लाख 50,634। एक्सटेंडेड फॉर्म देखते हैं इसकी। एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ 7 करोड़ 32 लाख 50,634 is 7 करोड़ plus 30 lakh plus 2 lakh plus 50,000 plus 600 plus 30 plus 4। Comparison of numbers, some rules। A is a number with greater number of digits is always greater। एक नंबर इसका जो नंबर है वो ग्रेटर डिजिट नंबर है वो हमेशा ग्रेटर ही होगा। B is if two numbers have same number of digits, start comparing the digits from the leftmost place। यदि दो नंबर से रखा में सेम नंबर के डिजिट्स हैं तो हम उसको कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे लेफ्ट वाले डिजिट से। द नंबर विद ग्रेटर डिजिट एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस इज ग्रेटर। जो भी नंबर लेफ्ट साइड पर ग्रेटर होगा वही हमारी डिजिट ग्रेटर होगी। सी इज कीप कंपेयरिंग टिल यू रीच द वन डिजिट। तो तब तक कंपेयर करते रहें जब तक आप वन डिजिट तक नहीं पहुंच जाते हैं। डी इज इफ ऑल द डिजिट्स आर सेम देन द नंबर्स आर इक्वल। यदि सभी डिजिट्स का सेम है तो मतलब जो दोनों नंबर्स होंगे आपस में इक्वल होंगे। एग्जाम्पल 2, विच इज स्मॉलर। आप बताएं इन दोनों में से कौन सा स्मॉलर है। सोल्यूशन देखते हैं। इसमें कितने डिजिट हैं, 7 डिजिट्स हैं और इस वाले नंबर में 6 डिजिट्स हैं। तो सिमिलरली जो 6 डिजिट वाला नंबर है वो छोटा होगा और 7 डिजिट वाला नंबर ज़्यादा होगा। तो हम बता सकते हैं 5,38,230 इज लेस देन 65,38,230। एग्जाम्पल 3, विच ऑफ द नंबर दिस एंड दिस इज ग्रेटर। आपको बताना है इन दोनों नंबर्स में तो कौन सा नंबर ग्रेटर है। सोल्यूशन देखते हैं। देखिए हमने नोटिस किया है ये दोनों नंबर्स जो हैं वो सेम डिजिट के हैं। इसमें भी 7 डिजिट और इसमें भी 7 डिजिट। इसके लेफ्ट मोस्ट में भी 2, यहाँ पर भी 2, 8, 8, 3, 3 से भी सेम है। तो हम इस डिजिट को डिनोट करते हैं। देखते हैं यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5 है। ग्रेटर क्या है 6। हमने नोटिस किया है एट 1000 प्लेस 6 इज ग्रेटर देन 5। हमने नोटिस किया है 1000 प्लेस पर जो 6 है वो 5 से बड़ा है। इसका मतलब 28,36,409 is greater than 28,35,409। अरेंजिंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। आपको नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पुटिंग नंबर्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर मीन्स ऑर्डरिंग नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। यदि हम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं इसका मतलब ये है कि हम नंबर्स को स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ रखते हैं। Similarly, putting numbers in descending order means ordering numbers from the greatest to the smallest। Similarly, जब भी हम नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं इसका मतलब हम नंबर्स को ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ रख रहे हैं। एग्जाम्पल 4, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो इन सभी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे कम यहाँ पे हमने इनको कंपेयर कर रखा है। नंबर्स को कंपेयर करने के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे जो नंबर हैं ये कम है नंबर से। इट मीन्स 1,23,265 is less than 1,24,327 is less than 2,34,167 is less than 2,34,267। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 5, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इन सभी नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए पहले आप इन नंबर्स को आप अरेंज करेंगे। अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देखते हैं।
93,48,125 is greater than 87,24,390 is greater than 78,23,560 is greater than 68,78,506. Next is exercise 1.2. Exercise 1.2 you have to do yourself. International system of numeration. The system of numeration is followed in outside India. ये जो सिस्टम है न्यूमरेशन का फॉलो किया जाता है काफ़ी कंट्रीज में इंडिया के बाहर. इन दिस सिस्टम देयर आर थ्री पीरियड्स. इस सिस्टम में 3 पीरियड्स होते हैं. मिलियन ऑन बिलो जैसे कि आपको नीचे शो कर रखा है. इट इज़ वन, थाउजेंड्स एंड मिलियंस. वन पीरियड में आता है हमारा वंस, टेंस, 100. थाउजेंड पीरियड में आता है हमारा 1000, 10,000, 100,000. और मिलियंस में आता है हमारा 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. As this system has only 3 periods, इस सिस्टम में सिर्फ 3 ही पीरियड होते हैं. We put commas after every third digit to mark the periods starting the right. और हम सभी डिजिट में सभी 3 डिजिट के बाद करते हैं पीरियड को मार्क करने के लिए. और ये हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं. द नंबर रिटन इन द प्लेस वैल्यू चार्ट इज दिस. हमने जो ऊपर चार्ट पे जो नंबर दे रखा है 76240237 हमने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया है. और 3 डिजिट के बाद हमने यहाँ पर कॉमा लगा दिया है. अब देखते हैं हम इस नंबर को रीड कैसे करेंगे. एंड इज रीड एज, तो हम रीड करेंगे 762,402,374. एग्जाम्पल 1, पुट कॉमा इन द नंबर. आपको इस नंबर में कॉमा लगाना है. ऑल्सो राइट द नंबर नेम, और उसका नंबर नेम भी लिखना है. सोल्यूशन देखते हैं. द नंबर इज, नंबर क्या बना हमारा, ये नंबर था. 3 डिजिट के बाद हमने कॉमा लगा दिया है. उसके बाद इसका नंबर नेम देखते हैं. नंबर नेम बनेगा 725,006,531. Remember this point, the secret of reading or writing a number lies in marking periods. यदि आपको सीक्रेट जानना है तो रीड करने में करेक्टली मतलब कॉमन लिखने के लिए, तो आपको इन नंबर्स को पीरियड से मार्क करना पड़ेगा. सेकंड इज, if there is no value for a place in a given number name, the place is filled with a zero. यदि कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है किसी भी नंबर नेम के प्लेस पर, तो उस प्लेस को, उस जगह को हम जीरो से फिल, जीरो लिख देंगे. कंपेयरिंग द 2 प्लेस वैल्यू चार्ट. तो 2 प्लेस वैल्यू चार्ट को कंपेयर करना है. द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है. नंबर है, नंबर नेम जिसका नंबर ये दे रखा है और नंबर नेम है 324,680,502. नेक्स्ट द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. नंबर है, नंबर नेम दे रखा है, ये नंबर है और नंबर नेम है 2,46,80,562. वी नोटिस दैट फर्स्ट 5 प्लेसेस, हमने नोटिस किया है पहले में 5 प्लेसेस हैं अप टू 10,000 तक. फ्रॉम द राइट आर सेम इन द बोथ द चार्ट्स. राइट साइड से, जो कि दोनों चार्ट में सेम है. नेक्स्ट, रिलेशनशिप अमंग द पीरियड्स ऑफ इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम. 1000 ones is equals to 1000, 1000 thousands is equals to 1 million, 1 lakh is equals to 100,000, 10 lakh is equals to 1 million, 1 crore is equals to 10 million, 10 crore is equals to 100 million. Remember, first point, digit numbers are read the same way in both this. अब digit number होता है उसको हम दोनों ही सिस्टम में सेम तरीके से रीड करते हैं. Next point, 6 digit numbers are read differently. Like in the Indian system is called 100,000 in the international system. 6 digit number को हम अलग तरीके से रीड करते हैं. Like हम रीड करते हैं इंडियन सिस्टम में 100,000 बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में. Next point, there is no comma after the 100,000 in the international के अंदर 100,000 के बाद कोई भी कॉमा नहीं लगता है. 7 digit numbers are called million. There is a comma in the million place. 7 digit numbers को हम मिलियन बोलते हैं और इसमें मिलियन प्लेस के बाद कॉमा भी लगता है. हाउ टू रीड अ नंबर अंडर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. हम कैसे रीड कर सकते हैं नंबर्स को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अंदर. ए इज स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट. हमें राइट से स्टार्ट करना है, लेफ्ट की तरफ जाना है. रीड करते हो गए. मेक द डिजिट इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 एज दिस नंबर. आपको 3 डिजिट के नंबर के ग्रुप को बनाना है. ए इज पुट कॉमास टू सेपरेट दिस पीरियड एज. तो कॉमा लगाना है इन पीरियड को सेपरेट करने के लिए, मतलब 3 डिजिट के बाद हमने यहाँ पर कॉमा लगा दिया है. सी इज नाउ रीड द नंबर्स फॉर्म बाय ईच ग्रुप फ्रॉम
लेफ्ट फिक्सिंग द नेम्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पीरियड एज, उसके बाद कॉमा लगाने के बाद हम इन नंबर्स के ग्रुप्स के अकॉर्डिंग को रीड करेंगे लेफ्ट साइड से। ये बनेगा हमारा 528,603,514। Next example 2, write the following numbers in place value chart, then write the numbers in figures। इन नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है और इन सभी नंबर्स को फिगर्स में भी लिखना है। A is 27,03,502, B is 7,06,50,011। सोल्यूशन देखते हैं। ए पार्ट का तो हम इसको नंबर्स में लिखेंगे। गिवंस में 2 0 5 1 10 100 1000 में 3 10,000 में 0 लाख में 7 और 10 लाख में 2। 10 नंबर इस हमारा नंबर क्या बनेगा 27,03,502। नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं। हमारा बी पार्ट है, हमने नंबर्स को इस प्लेस वाले चार्ट में रख दिया है। 10 नंबर इस हमारा नंबर क्या बना है, हमारा नंबर बना है 7,06,50,011। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, राइट द फॉलोइंग नंबर इन फिगर्स। आपको इन नंबर्स को फिगर में लिखना है। 121,690,260। सोल्यूशन देखते हैं। राइटिंग इन प्लेस वाले चार्ट हम इसको प्लेस वाले चार्ट में लिखेंगे। 10 नंबर इस हमारा नंबर क्या बनेगा, हमारा नंबर बनेगा 121,694,260। नेक्स्ट ये जो एक्सरसाइज है ये आपको खुद से कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट इज राउंडिंग। In earlier class, we learned that rounding off means that we replace a given number by another convenient number which is easy to understand to the original number। हम पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है। हम जो हमें नंबर गिवन होते हैं उनको हम रिप्लेस कर देते हैं दूसरे कन्वीनियंट नंबर से, जो काफ़ी आसानी पड़ती है हमें समझने के लिए और ओरिजिनल नंबर के वो काफ़ी पास में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन आस्क्स रोहित हिज एज, ही डज नॉट आंसर 12 years 6 months 15 days few hours some seconds। एग्जाम्पल देखते हैं। यदि कोई रोहित से उसकी एज पूछता है तो कभी भी 12 ईयर 6 मंथ्स 15 डेज फ्यू आवर्स सम सेकंड्स ऐसे आंसर नहीं देगा। ही सिंपली सेज ही इज 13 years old। वो सिंपल बोलेगा कि वो 13 years old है। रोहित राउंडेड ऑफ हिज एज टू द नियरेस्ट ईयर। रोहित ने अपनी एज को राउंडेड ऑफ किया है नियरेस्ट ईयर तक। राउंडिंग हेल्प गिव अप्रॉक्सीमेट आंसर्स व्हेन एग्जैक्ट आंसर्स आर नॉट नीडेड। राउंडिंग ऑफ जो है जब हमारी हेल्प करते हैं अप्रॉक्सीमेट आंसर्स देना हो जब हमें एग्जैक्ट आंसर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। Working rule for rounding a number to the nearest 10,000. First is underline the digit in the place that you are rounding to। सबसे पहले उस प्लेस को आपको मतलब डिजिट पे अंडरलाइन करना है और आप राउंडिंग टू कर रहे हो। सेकंड इज एग्जामिन डिजिट टू इट्स राइट, फिर आपको राइट साइड से उस डिजिट को एग्जामिन करना है। थर्ड इज इफ द डिजिट टू इट्स राइट इज लेस देन 5, जो राइट साइड पर डिजिट है वो 5 से कम है, देन रिप्लेस द डिजिट बाय 0 एंड कीप द अदर डिजिट एज दे आर। तो उस डिजिट को आपको 0 से रिप्लेस करना है, तो जो बाकी की डिजिट है वो आपको ऐसे ही लिखनी है। फोर्थ इज इफ द डिजिट एज इट राइट इज 5 इज ग्रेटर देन 5, देन यू इंक्रीज द डिजिट बाय 1 एंड रिप्लेस द राइट डिजिट बाय 0। यदि जो डिजिट है वो 5 से ज़्यादा 5 के इक्वल है तो आप उसमें 1 को इंक्रीज कर दोगे और बाकी राइट साइड की डिजिट के जितने भी प्लेसेस पर है डिजिट उनकी जगह आप 0 से उसको रिप्लेस कर दोगे। एग्जाम्पल 1, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। आपको राउंड ऑफ करना है सभी नंबर्स को नियरेस्ट 10 तक। A is 315 and B is 2332। सोल्यूशन देखते हैं। ए पार्ट का 315 इट मींस इट वंस डिजिट इज 5, के वंस डिजिट का है 5, तो वी रिप्लेस अ वंस डिजिट बाय 0, तो हम वंस डिजिट को 0 से रिप्लेस कर देंगे एंड इंक्रीज टेंस डिजिट बाय 1, और टेंस डिजिट में हम 1 को इंक्रीज कर देंगे। देयरफॉर राउंडेड नंबर इज 320, तो राउंडेड नंबर आएगा हमारे पास 320। सिमिलरली बी पार्ट है हमारा 2332, इट्स वन डिजिट इज 2, इसकी वन डिजिट 2 है विच इज लेस देन 5, जो कि 5 से कम है, तो फिर रिप्लेस द वन डिजिट बाय 0, तो हम वन डिजिट को 0 से रिप्लेस कर देंगे एंड कीप द अदर डिजिट एज दे आर, और जो बाकी दूसरे डिजिट्स हैं वो जैसे हैं उनको हम वैसे ही लिख देंगे। देयरफॉर राउंडेड नंबर इज 2330, तो राउंडेड ऑफ नंबर बना है 2330। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, ये आपको यहाँ पर नंबर से रखे हैं। ये नियरेस्ट 10 करना है, नियरेस्ट 1000 करना है। नियरेस्ट 10 करने के लिए हम टेंस प्लेस के डिजिट को देखते हैं, नियरेस्ट 100 करने के लिए हम टेंस प्लेस के डिजिट को देखते हैं।
और नियरेस्ट 1000 करने के लिए हम 100 प्लेस डिजिट को देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम इनको राउंडेड ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट इज 1.4. Size 1.4 you have to do yourself. With Roman numbers you have learned Roman numbers up to 39. जो 39 तक रोमन नंबर्स को पढ़े हैं, नाउ वी रिवाइज द रूल्स एंड अप्लाई इट टू द नंबर्स अप टू 100. फिर से इनको रिवाइज करते हैं रूल्स को और इनको 100 तक के नंबर्स पर अप्लाई करते हैं। रोमन यूज 7 बेसिक सिंबल्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग लेटर्स, दे डिड नॉट हैव जीरो। रोमन नंबर्स में हम 7 बेसिक सिंबल्स का यूज़ करते हैं जो कि आपको रिप्रेजेंट कर रखा है कुछ लेटर्स के द्वारा। इसमें हम जीरो से सिंबल को यूज़ नहीं करते, जीरो को कोई सिंबल नहीं होता है। रोमन नंबर जैसा भी आपको रोमन नंबर से रखिए, एंड दिस इज हिंदू अरेबिक, और ये नीचे हिंदू अरेबिक नंबर से रखिए। आई इट मीन्स 1, बी इट मीन्स 5, एक्स मीन्स 10, एल मीन्स 50, टी मीन्स 100, डी मीन्स 5 मीन्स 1000। रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट, C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली। जो C है वो सिर्फ D और M में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, V एंड L आर नेवर सब्ट्रैक्टेड एंड रिपीटेड। V और L तो कभी सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं और ना ही रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। जो I होता है वो सिर्फ V और X में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली। जो X है उसको हम सिर्फ L और C में ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। Some rules, A is putting a letter one of the bigger value means you add। जब भी आप एक लेटर के बाद मतलब बिगर वैल्यू रख रहे हो उसका मतलब ये है कि आप उसमें ऐड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 72 6 मीन्स 50 प्लस 10 1 प्लस 1, हमने बिगर लेटर के बाद स्मॉलर लेटर रखे हैं, बाकी सारे रखे हैं, फिर इसका मतलब ये है कि हम इनको ऐड कर रहे हैं। बी इज पुटिंग अ लेटर बिफोर ऑफ अ बिगर वैल्यू मीन्स बी सब्ट्रैक्टेड। फॉर एग्जाम्पल 93 मतलब जब भी आप किसी बड़े डिजिट से पहले डिजिट रख रहे हो उसका मतलब ये है कि आप उसमें से माइनस कर रहे हो। जैसे कि एक्स सी आई सी मतलब 100, इसमें से आपने क्या माइनस किया है, 10 माइनस किया है, बाकी के 1 ने प्लस किया है, तो आपका बन 23। C is when a smaller number that has been made of two letters using the addition rule is combined with a large number. The whole of the smaller number is written to the right of the number larger one. मतलब जब भी इसको छोटा होता है, जो दो लेटर्स का यूज़ करते हैं एडिशन में भी सब्ट्रैक्शन के लिए भी, उस रूल में हम कंबाइन करते हैं नंबर के साथ। जो होल होता है स्मॉलर नंबर तो हम लार्जर डिजिट के राइट साइड पर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 49, तो इसमें एल क्या है, लार्जर है, हमने इसकी राइट साइड पे क्या लिखा है 9 को, मतलब आई और एक्स, और यहाँ पर हमने एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर 4 था, और 54 कैसे लिखेंगे हम, एल आई बी। एग्जाम्पल 1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन। कौन सा भी नंबर्स को रोमन नंबर्स में लिखना है। ए इज 217, बी 666। सोल्यूशन देखते हैं, ए पार्ट का 217 मतलब 200 प्लस 10 प्लस 7, 200 को हम लिखते हैं सी सी, 10 को लिखते हैं हम एक्स, 7 को लिखते हैं हम वी आई आई। नेक्स्ट बी ई 666, इसको हम लिखेंगे 500 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 6। 500 को हम लिखते हैं डी, 100 को लिखते हैं हम सी, 50 को लिखते हैं हम एल, 10 को लिखते हैं हम एक्स और 6 को लिखते हैं हम वी और आई। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हिंदू अरेबिक। आपको नंबर्स को हिंदू अरेबिक नंबर्स में लिखना है। ए पार्ट और बी पार्ट आपको दे रखा है। सोल्यूशन देखते हैं, ए पार्ट सी मतलब 100, सी मतलब 100, सी मतलब 100, 100 प्लस 100 प्लस 100, एल मीन्स प्लस 50, आई मीन्स और एक्स मीन्स मतलब प्लस 9, इनको ऐड करेंगे हमारा आई तो 359। बी पार्ट में इसको देखते हैं, एम का मतलब 1000 प्लस सी का मतलब 500 प्लस सी का मतलब 100 प्लस सी का मतलब 100 प्लस एल का मतलब 50 प्लस वी आई का मतलब 6, इसको ऐड करते हैं तो हमारा आएगा 1756। एग्जाम्पल 3, वॉट इज सी डी प्लस जी सी। सी डी प्लस जी सी क्या होता है, क्वेश्चन देखते हैं। सी डी मतलब 500 माइनस 100 इज इक्वल टू 400, डी सी का मतलब होता है 500 प्लस 100 इट मीन्स 600, इट मीन्स एम। तो सी डी प्लस डी सी करना है मतलब 400 प्लस 600 करना है, तो हमारा आएगा 1000, इट मीन्स एम। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1.5. Exercise 1.5 you have to do yourself. This way your chapter is complete.